आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। कल आपको पता होगा, कल शाम की बात है, राहुल गांधी ने एक मीटिंग करी कोटा में। रोकने की बहुत कोशिश करी गई, छात्र ना पहुंचे उस मीटिंग के अंदर। काफ़ी कोशिशें की गई, होर्डिंग हटाए गए। ये एलिगेशन है आपके कांग्रेस का। इसके अलावा कॉलेज, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा एक कोचिंग सिटी है। पूरे, मैं बोलूँगा तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल तक में बड़ी फेमस कोचिंग सिटी है कोटा। लाखों की तादाद में छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, IIT की तैयारी करने आते हैं, नीट की तैयारी करने आते हैं। रोकने के जितने भी लगा सकते थे, होर्डिंग उतारना से लेके कॉलेजों में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोलना, कॉलेज से मेरा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोलना, पीजीज पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में बोलना कि राहुल गांधी की जो इंटरेक्शन है, मैं इंटरेक्शन ही बोलूंगा इसको, उसमें कोई ना जाए। कोशिश हो कि कम से कम लोग वहां पे पहुंचे। पर हुआ क्या? उसका उल्टा। ये मैंने आपको भी कहा था, वहां पर भारी भीड़ थी, युवाओं की जोश में थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था जिसके अंदर 23 लाख छात्रों का भविष्य एकदम से अंधकार में पड़ गया और करीब 4 से 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बड़ी चीज थी और राहुल गांधी को रोकने के लिए दमखम लगाया जा रहा था। बताइए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसमें रुकावटें क्यों? और आप मान के चलिए, कोई किताब अगर बैन होती है तो लोग उसको ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के कल के शो में हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे, बच्चे जो थे, उनके माता पिता जो थे, वो वहां पहुंचे राहुल गांधी की बात सुनने के लिए। और राहुल गांधी ने कहा भी क्या? गलत तो नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी राहुल गांधी का स्पीच का कुछ हिस्सा आपको बताता हूं, जो मेन पॉइंट्स हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत की सिर्फ 5 परीक्षाओं पर, यह आपको आइडिया भी नहीं होगा, 5 परीक्षाओं, नीट, JEE, SSC, UPSC और RRB की तैयारी पर छात्र और उनके परिवार कितना खर्च करते हैं एक साल में, क्या आपको पता है? सब मिला के अगर टोटल लगा जाए तो करीब 3.5 लाख करोड़। क्यों सरकार ये फीस कम नहीं करती? 3.5 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। ये फीस, एंट्रेंस एग्जाम सब मिला लीजिए, इसके अंदर कोचिंग भी मिला लीजिए, ये तो फिगर और ऊंचा जाएगा। राहुल गांधी 3.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़। एनीवे, वो आगे लिखते हैं, यानी भारत के पूरे शिक्षा बजट का लगभग 3 गुना। आपको हंसी नहीं आती? वैसे भी हमारे यहाँ एजुकेशन पे बहुत कम पैसा खर्च करा जाता है। अगर आप बजट में भी देखें तो शिक्षा पर उतना पैसा खर्च नहीं करा जाता जितना कि और देशों में। ना तो शिक्षा पे जोर, ना खेलों पे जोर। छात्र करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? यही बात है ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी, और साथ में मैंने भी आपको आंकड़े दे दिए। आगे लिखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और महिला विकास, बाल विकास, इन 5 मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर। बताइए आप, 3 लाख रुपए, 3,50,000 लाख करोड़, बहुत बड़ी रकम है। 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इससे? कितना रुपया खर्च हो रहा है इसके ऊपर? 5 मैंने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला बाल विकास, इन 5 मंत्रालयों का जो बजट है उसके बराबर। मैं इसीलिए कहता हूं, शिक्षा पे क्या खर्च करते हैं? कुछ नहीं, और देशों के कंपैरिजन में कुछ नहीं। ऐसे कैसे देश पढ़ेगा और बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? उसके ऊपर आप स्कूल भी बंद करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स काफी कुछ बंद हो चुके हैं।
आंकड़े करीब 90,000 स्कूल्स के आसपास से ज्यादा है शायद जो बंद हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल पूरे देश में। प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश है क्या ये? प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स में फीस क्या होती है? क्या एक आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ सकता है? क्या तरीका है ये? एक तरफ सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कोचिंग वाले पैसे ले रहे हैं। टोटल बजट मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी ने जो मेंशन करा है वो बता दिया, 5 का मिला के 1 के बराबर। बताइए। और इनको इसके आगे वो लिखते हैं, और बदले में करोड़ों युवाओं को क्या मिलता है? क्या मिलता है आप बताइए? मिलता है तनाव, अनिश्चितता, बेरोजगारी और टूटते सपने। ये बात तो राहुल गांधी ने सही कही, सपने टूट रहे हैं। इसी तो बेचारे 4 या 5 बच्चे सुसाइड कर चुके नीट के फर्स्ट एग्जाम के बाद में। दूसरा एग्जाम 21 तारीख को है, रीनीट 21 तारीख को है, देखते हैं उसमें क्या होता है। पर अभी जो हुआ उसमें करीब, आप बताइए, 4 से 5 बच्चे सुसाइड कर चुके। क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे? मैं पहले भी आपको एक चीज बोला हूं, ये नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, इसमें बच्चा ही दमखम नहीं लगाता, उसके माँ बाप भी दमखम लगाते हैं, क्योंकि वो भी छुट्टियां नहीं बनाते, उनके साथ बैठे रहते हैं कि हमारा बच्चा बने। कितनी टफ बात है माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए तो है ही। 23 लाख बच्चे करीब करीब नीट में बैठे थे, पेपर लीक हो गया। कमाल है साहब। क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? ना तो धर्मेंद्र प्रधान कहीं जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भी डिमांड कर रही है सब जाएं, वो भी जगह जगह कर रहे हैं। पर राहुल गांधी की जितनी भीड़ आई कल, उतनी शायद और कहीं नहीं देखी गई थी। ये बात, ये उसके बावजूद है कि उनकी इंटरेक्शन को या उनके संवाद को किसी तरह से कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई थी। माने ना माने, पर कोशिश पूरी थी। होर्डिंग हटाने के तो वीडियो भी जारी हुए थे। उसके बाद बच्चे वहां गए, कई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की ड्रेस में भी थे। मतलब वो बच्चे भी जाके वहां मिलना चाह रहे थे। किससे? वो मिलना चाह रहे थे लीडर से। देखते हैं क्या बोलते हैं, हमारे भविष्य को लेके क्या ये बातें करेंगे हमारे से संवाद। इस चीज को लेके गए थे उनको देखने के लिए, जानने के लिए, उनको सुनने के लिए। इसका राहुल गांधी कहते हैं आखिर में, जो खर्च सरकार की जिम्मेदारी है उसका बोझ आज परिवार उठा रहे हैं। मैंने आपको बोला, क्या फीस नहीं कम कर सकते एंट्रेंस? क्या कोचिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे? कर सकती है ना। खान सर दे रहे हैं, आपको याद होगा, सब्सिडाइज रेट पे। ऐसे और भी कई हैं खान सर के अलावा जो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। बहुत सस्ते दामों पे आपको कोचिंग दी जाती है। क्या सरकार बीच में आके नहीं कर सकती? क्या शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया जा सकता? ये मेरा एक सवाल है सरकार से, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं इस बात से। इसके आगे बढ़ता हूं कि कहां कहां राहुल गांधी ने अभी तो करी है। कोटा में कई जगह जाने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली में फाइनल रैली करेंगे या फाइनल संवाद करेंगे। उसमें प्रयागराज भी है, अगला जो है डेस्टिनेशन या अगली जो जगह है उसमें प्रयागराज भी है। तो क्या छात्र, मेन क्वेश्चन, क्या छात्र राहुल गांधी की मुहिम से जुड़ रहे हैं? कोटा को देख के लगता है छात्र जुड़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। छात्रों को पता तो लगे कि विपक्षी नेता उनके दुख दर्द में उनके साथ है या नहीं है। और राहुल गांधी ने कल प्रूव करा इस तरह से संवाद करके कि वो और कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, ऐसे टाइम पे छात्रों को अकेला नहीं छोड़ा गया। कोई पार्टी तो जागी, सीजेपी तो थी, मैंने आपको बोला कॉकरोच जनता पार्टी जो डिमांड कर रही है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, राहुल गांधी भी डिमांड कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी डिमांड कर रही है। तो भी जू नहीं रेंग रही है धर्मेंद्र प्रधान के कानों पे, ना नरेंद्र मोदी के कानों पे। आप बताइए क्या करेंगे आप फिर? जब जू ही नहीं रेंगती तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बीजेपी में मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं
सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है रेजिग्नेशन का, कोई सुनता ही नहीं है, कान में जू नहीं रेंगती, किसी को आवाज ही नहीं आती बाहर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं साहब। हम पावर में हैं, ये ध्यान है, सिर्फ हम पावर में। फिर पार्टियां टूट टूट के भी तो सपोर्ट करने लगी ना साहब, तो बहुत पावरफुल हो गए, मतलब कमाल है ये। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था इसमें, जो मैं ट्वीट पढ़ रहा था, कोटा की ऐतिहासिक धरती से युवाओं का भविष्य बचाने के लिए छात्रों की गूंज महारैली के रूप में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। ये लिख रहे हैं अशोक गहलोत। एक नई शुरुआत हुई है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। एक नई शुरुआत हुई है, बिल्कुल नई शुरुआत हुई है, और जिस डायरेक्शन में ये जारी है ये जरूरी था। बच्चों ने अपनी जानें खो दी, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, कितना दुख होगा, कभी जानने की कोशिश करिए किसी ने सरकार की तरफ से। वापस एग्जाम ले लेते हैं 21 तारीख को, ले लीजिए, मजाक बना रखा है। पेपर लीक हो जाए कोई बात नहीं, यूपी में कितने पेपर लीक होते हैं पता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। मॉडल है, यूपी मॉडल है, जिसको यूपी मॉडल बोलते हैं। किसका मॉडल है वो आप जानते हैं, वो योगी जी का मॉडल है। यूपी मॉडल पेपर तो वहां धमाधम लीक होते हैं। क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? ये बड़ा डिफिकल्ट है इस पे आगे कुछ बोलना। खैर जैसा भी है, मैं भी चाहता हूं कि छात्रों को कोई आवाज सुने और गूंज बने ये, जिससे धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दें। ये जनता की डिमांड है आज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं फिर अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।